हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी परवरिश पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों का दांत किस एज से निकलना शुरू होता है, क्या एक सही एज होती है बच्चे के दांत निकलने की। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के दांत निकलने का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है, कब तक बच्चे के पूरे जो 20 दांत का सेट है वो बच्चों का आ जाता है, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे के दांत निकलना और बच्चे की तबीयत खराब होना, इस बात में कितना सच है और कितना झूठ। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मेरी परवरिश को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चों के दांत होते हैं उनका बनना माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चों के दांतों का निकलना वो उनके जन्म लेने के बाद से स्टार्ट होता है। तो जो बच्चे का दांत निकलने का एज है वो 4 से 5 महीने के बीच में बच्चे के जो मसूड़े हैं वो फूलने लगते हैं। बहुत सी एक्सेप्शनल केसेस में बच्चों के दांत 3.5 महीने में ही निकलने लगते हैं। तो अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ है तो आप घबराइए मत, ये भी एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। बच्चे के इस एज में भी दांत निकल सकते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे के जो पहले दांत हैं वो निकल जाते हैं, और बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो मोस्टली बच्चों के जो नीचे के दांत हैं वही सबसे पहले आते हैं, और जो सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं उन्हें हम सेंट्रल इंसिजर कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं, जब बच्चे के मसूड़े फूलते हैं और जब दांत निकलने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो एक दांत को निकलने में 8 से 10 दिन का टाइम पूरा लग जाता है। 8 से 10 दिन का जो टाइम है, इसमें बच्चे के मसूड़े फूलेंगे, बच्चे के जो धीरे धीरे दांत है वो बाहर निकल कर आएगा। तो पूरा जो 8 से 10 दिन का टाइम है वो एक दांत के इरप्ट होने में या एक दांत के निकलने में लग जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे के पहले दांत निकल जाते हैं, और 3 महीने से लेकर 3 साल की एज तक बच्चे के 20 दांत का जो सेट होता है, जिन्हें हम प्राइमरी टीथ, बेबी टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं, वो पूरा सेट निकलकर तैयार हो जाता है। और फिर इनके बाद लगभग 6 साल की एज तक जो प्राइमरी टीथ निकले हैं उनका गिरना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद बच्चे के परमानेंट टीथ आने की तैयारी हो जाती है, और बच्चे के परमानेंट टीथ आने लगते हैं, और यही परमानेंट टीथ बच्चे के लाइफ टाइम उनके साथ होते हैं। और 12 से 14 साल की एज तक परमानेंट टीथ का जो 28 से 32 दांतों का सेट है वो रेडी हो जाता है। 28 से 32 इसलिए कहा गया है क्योंकि विजडम टूथ होते हैं वो कई बारी बच्चों के अडल्ट एज में आके निकलते हैं, और कई बारी बच्चों के जल्दी निकल जाते हैं। दोस्तों, ये जो बात थी ये था एक नॉर्मल वे में बच्चों के दांत निकलना। अब जानते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती है। तो मोस्टली बच्चों के साथ होता है कि बच्चे के जो दांत हैं, पहले दांत वो 6 से 8 महीने में ना निकल के थोड़ा और लेट निकलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे की एज 10 महीने की हो गई है और 11 महीने तक का बच्चा हो गया है और अभी तक बच्चे के जो पहले दांत है वो नहीं निकले हैं, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बच्चे के दांत नहीं निकलेंगे, दांत तो सब बच्चों के निकलते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसके दांत ना हो। तो दांत तो डेफिनेटली निकलेंगे, लेकिन किसी वजह से हो सकता है कि बच्चे के दांत निकलने में देरी हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब बच्चों के मसूड़े फूलना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसे क्या सिम्टम्स हमें बच्चे की तरफ से मिलते हैं जिन्हें देखकर हम पहचान पाए कि बच्चों का दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला जो साइन हमें बच्चे की तरफ से मिलेगा वो है कि जब बच्चे के मसूड़े फूलने लगते हैं तो बच्चों के मसूड़े में स्वेलिंग आ जाती है, काफी मिसमिसाहट होती है उनमें कि वो अपने मसूड़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, और इस कंडीशन में बच्चे काफी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। दूसरा साइन आता है कि बच्चे की ड्रोलिंग होना, मतलब लार निकलना। जब दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों की काफी लार निकलती है, तो ये हमें साइन देता है कि बच्चे के शायद मसूड़े फूल रहे हैं या उसके दांत निकलने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। थर्ड सिम्टम आता है कि कई बार मोस्टली बच्चों में ये देखा जाता है कि जब उनके मसूड़े फूलने लगते हैं तो बच्चे खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। एज अ पेरेंट हमें ये पता है कि बच्चा पूरी तरह से हेल्दी था और पता नहीं अचानक से भी क्या हुआ है और बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो एक साइन मिलता है कि शायद बच्चे के मसूड़े फूल रहे हैं अगर वो उस एज में है तो। फोर्थ सिम्टम है कि जब बच्चों के मसूड़े फूलते हैं तो बच्चे अपने कानों को बहुत ज्यादा खींचते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग करते हुए आपको दिखेंगे बच्चे, क्योंकि मसूड़ों में स्वेलिंग होने की वजह से काफी पेन भी होता है बच्चों को, और वो जो पेन है वो पूरा ऊपर तक उनको फील होता है, जिसकी वजह से वो अपने कानों को बार बार खींचते हैं या फिर उनमें इचिंग करते हैं। तो उस टाइम पे हम समझ जाएं कि बच्चे के शायद मसूड़े फूल रहे हैं या फिर बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो गया है। फिफ्थ सिम्टम है कि अचानक से बच्चे को बुखार हो जाना, अचानक से बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाना। अभी बच्चा ठीक था और अचानक से बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, तो ये भी एक काफी बड़ा सिम्टम होता है जिससे हमें पता चलता है कि शायद बच्चे के दांत निकलना शुरू हो गए हैं। बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उनकी तबीयत खराब होती ही है, इसमें कितना सच है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चों को इतनी मिसमिसाहट होती है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ अपने दांतों में दबाने के लिए चाहिए होता है, और बच्चे
हर चीज को मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं। उनको नहीं पता कि कौन सी चीज साफ है और कौन सी चीज गंदी है और कौन सी उनको नुकसान पहुंचा सकती है। वो सारी चीजों को लेते हैं और मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे के सामने गंदे टॉय होते हैं, बच्चा उनको लेता है और मुंह में डालने लगता है और दबाने लगता है। बच्चे के हैंड्स डर्टी होते हैं और बच्चे अपने गंदे हाथों को मुंह में घंटों घंटों तक दबाता रहता है, जिससे कि जो सारी गंदगी है वो उसके पेट में चली जाती है। तो ये जो सारी चीजें बच्चा कर रहा है, उसके दांत निकलते समय तो वो सारी गंदगी उसके पेट में जा रही है और उस गंदगी की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होती है। उस गंदगी की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चों को बुखार होता है या फिर लूज मोशन लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे का वो इन्फेक्शन किस रूप में बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो हम उनकी हाइजीन का ध्यान रखकर उनको थोड़ा सा उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हाइजीन का ध्यान रखकर। तो आप उनके सारे टॉयज, आप उनके सारे टीथर्स, आप उनके हैंड्स, सब चीजों को बहुत अच्छे से क्लीन रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। जिस एरिया में बच्चा क्रॉलिंग करता है, जिस एरिया में बच्चा खेलता है, वो एरिया पूरा क्लीन रखिए। बाहर की गंदी चप्पलें घर में मत आने दीजिए, क्योंकि गंदी चप्पलें सारा इन्फेक्शन घर में लेके आती है। बच्चा वहीं पे क्रॉलिंग कर रहा है, बच्चे के हैंड्स डर्टी हैं, बच्चा वही हैंड्स अपने मुंह में डाल रहा है, तो आप सोचिए कि बच्चे की तबीयत तो खराब होनी ही है। तो पूरी तरह से अपने बच्चे की हाइजीन का ध्यान रखें। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और काफी हेल्प करेगा आपको आपके बेबी के टीथिंग प्रोसेस में, उनको हेल्प करने के लिए, उनकी कंडीशन को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।